प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कक्षा में हम पुनः एक बार रीतिकालीन कवि केशवदास के अन्य जो पद हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने जो है भरत जी के प्रश्नोत्तर, सीता के सौंदर्य का वर्णन, वन यात्रा वर्णन, परशुराम संवाद, सीता रूप वर्णन, ताड़का स्वभाववध इत्यादि पद्यांशों की व्याख्या की। आज का जो पद्यांश हम लेकर उपस्थित हुए हैं वह अरण्यकांड से लिया गया है और रीतिकालीन जो कवि हैं उन्होंने उनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका के अरण्यकांड से यह उद्धृत पद है और जिसमें पंचवटी वन का वर्णन किया गया है। पंचवटी वर्णन से उद्धृत जो इस छंद में लक्ष्मण जो हैं वो राम से पंचवटी के महत्व का गुणगान करते हुए कहते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निघटी रुचि मिच घटी हूँ घटी, जग जीव यतीन की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, चहु ओरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें लक्ष्मण जो हैं वो राम से पंचवटी के महत्व का गुणगान करते हुए उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, हे श्री राम, हे भैया, पंचवटी में आते ही दुखों की संपूर्ण चादर फट जाती है, अर्थात पंचवटी में आते ही समस्त दुख दूर हो जाते हैं। कपटी न रहे जहाँ एक घटी, और यहाँ पंचवटी में कोई कपटी मनुष्य एक घड़ी भी नहीं रह सकते। यानी कि पंचवटी जो है, पंचवटी इतनी पावन भूमि है, पंचवटी इतना पावन वन है कि यहाँ पर आते ही मनुष्य के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और कपटी मनुष्य यहाँ एक क्षण के लिए भी विराम नहीं पाते हैं। निघटी रुचि मिच घटी हूँ घटी, साथ ही वो कह रहे हैं कि यहाँ आने पर संसार के प्राणियों की जो मृत्यु की इच्छा है वह निश्चय ही घट जाती है। निघटी रुचि मिच निघटी रुचि मिच घटी हूँ घटी, कि यहाँ निश्चय ही यहाँ आने पर संसार के प्राणियों की जो मृत्यु की इच्छा है वह निश्चय ही घट जाती है। साथ ही जग जीव यतीन की छूटी तटी, और योगियों की जो चटशाला है वह भी छूट जाती है, अर्थात योगियों की जो समाधि है या यहाँ का जो वातावरण है उसके आनंद से उनकी योगियों की समाधि भी भंग हो जाती है, उनकी चटशाला भी यहाँ छूट जाती है। अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी। साथ ही वो कह रहे हैं कि यहाँ अग ओग की बेरी कटी विकटी, यहाँ पापों के जो समूह हैं उसकी भी भयंकर बेड़ियाँ कट जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ आकर मनुष्य जो है समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। उसके जो पापों की जो भयंकर बेड़ियाँ जो पैरों में पड़ी हुई है उनसे वह मुक्त हो जाता है। और साथ ही निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, इसके साथ ही यहाँ आते ही जो है पंचवटी में आते ही ज्ञान की भारी गठरी प्रकट हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य पंचवटी में आकर महाज्ञानी बन जाता, उसे जो है एक कहें कि विशेष ज्ञान की, विलक्षण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। चहु ओरण नास्ति मुक्ति नटी, और इसके साथ ही पंचवटी में चारों ओर मुक्ति रूपी या मोक्ष रूपी जो नर्तकी है वह सर्वत्र नाचती हुई प्रतीत होती है। गुण धूर जटी वन पंचवटी, और इस प्रकार से जो पंचवटी की जो वनस्थली है वह भगवान शिव की विशेषताओं से युक्त है। गुण धूर जटी वन धूर जटी यानी कि जो है शिव, भगवान शिव। तो इस प्रकार जो पंचवटी है, पंचवटी की जो वनस्थली है वह जो है भगवान शिव की विशेषताओं से युक्त है। तो जो प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें केशवदास जी ने लक्ष्मण के माध्यम से पंचवटी की महिमा का वर्णन किया है और पंचवटी नामक जो वन है
उसके अलौकिकत्व का वर्णन किया है कि यह वन जो इतना अलौकिक है कि यहाँ आकर मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं, समस्त पाप के बंधनों से मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसे एक विलक्षण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ का जो वातावरण है वह अत्यंत ही सुरम्य है, इतना सुंदर और मनोरम यहाँ का जो है वातावरण है कि यहाँ आकर योगियों की समाधि भी जो है भंग हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है पंचवटी जो है विलक्षण गुणों से युक्त है, विलक्षण उसकी महिमा है। तो प्रस्तुत जो पद है उसमें केशवदास जी ने लक्ष्मण जी के माध्यम से पंचवटी वन की महिमा का वर्णन प्रस्तुत पद में किया है। अगला जो पद है वह हमारा रामचंद्रिका के सुंदर कांड से अवतरित है और जिसमें सीता दर्शन का वर्णन हमें देखने को मिलता है। प्रस्तुत जो पद है वो सीता दर्शन से संबंधित है। जब सीता जी का जो है रावण हरण करके ले जाते हैं और उन्हें लंका की अशोक वाटिका में रखा जाता है, तो वहाँ अशोक वाटिका में रहते हुए श्री राम के वियोग में सीता की जो दशा है वह अत्यंत ही दयनीय हो जाती है। और किस प्रकार से सीता जी वहाँ रहती हैं, किस प्रकार से उनकी वेशभूषा, किस प्रकार से वो निरंतर भगवान श्री राम का नाम जो है स्मरण करती रहती हैं, उसका प्रस्तुत पद में वर्णन किया है। और सीता दर्शन नामक यह जो पद है ये अशोक वाटिका से संबंधित है। धरे एक बेनी मिली मेल सारी, मृणाली मानो पंख सुकाड़ी डारी, सदा राम नामे ररे दिन बानी, सदा राम नामे ररे दीन बानी, चौं ओर हैं राक्षसी दुखदानी। जो प्रस्तुत पद है वो सीता दर्शन से संबंधित है और इसमें लंका के अशोक वाटिका में सीता की दयनीय और वियोगिनी दशा का वर्णन करते हुए केशवदास जी कहते हैं कि धरे एक बेनी मिली मेल सारी, कि विरह व्यथा के कारण, राम के वियोग के कारण सीता जी ने अपने बाल जो हैं वो संवारे नहीं हैं, उलझे हुए हैं बाल हैं। और उलझे हुए बालों की उन्होंने एक वेणी यानी चोटी जो है वो धारण की हुए, धरे एक बेनी में मिली मेल साड़ी, और साथ ही उनके शरीर पर एक मेली साड़ी उन्होंने पहन रखी है। यानी कि सीता जी जो है श्री राम के वियोग में अत्यंत ही व्यथित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं और श्री राम के वियोग में उनकी दशा बहुत बुरी हो चुकी है। इसलिए उन्होंने उनके जो बाल हैं वो उन्होंने संवारे नहीं हैं और वो उलझे हुए हैं, और उन्होंने अपने बालों की एक वेणी, एक चोटी जो है अपने सिर पर धारण की हुई है। उन्होंने जो वस्त्र पहन रखे हैं वे भी उनके मैले कुचेले हो गए हैं। मृणाली मनो पंख सो काड़ी डारी, और उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो कीचड़ से बाहर निकली हुई कोई कमलिनी हो, कि जैसे कि कोई कमलिनी हो और जिसको कि एक कीचड़ भरे सरोवर से निकाला गया हुआ हो। सदा राम नाम रे दीन बानी, और वह दीनता भरे स्वर में निरंतर राम नाम रट रही हैं, निरंतर वह जो है विलाप कर रही हैं, निरंतर जो है श्री राम का नाम स्मरण कर रही हैं और दीनता भरे स्वर में निरंतर जो है राम को रट रही हैं। चहुँ ओर हैं राक्षसी दुखदानी, और साथ ही चारों तरफ जो है दुख देने वाली, दुखदायिनी जो राक्षसियाँ हैं उनको घेरे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो अशोक वाटिका में जो सीता जी का जहाँ रखा गया है लंका में, वहाँ सीता जी की दयनीय दशा है। चारों तरफ जो है रावण की जो राक्षसियाँ हैं, दासियाँ हैं, उन्होंने सीता जी को घेर रखा है। तो प्रस्तुत जो पद है विद्यार्थियों, यहाँ पर अशोक वाटिका में सीता जी की दशा का निरूपण कवि ने यहाँ पर किया है और यह वर्णन जो है वह अत्यंत ही हृदय द्रावक और मन में स्पर्शी बन पड़ा है। यहाँ वियोग श्रृंगार का वर्णन हमें देखने को मिलता है और प्रस्तुत जो पद की भाषा है वह ब्रज भाषा है। साथ ही इसमें वस्तु प्रेक्षा अलंकार का दर्शन हमें देखने को मिलता है। अगला जो पद है वह भी सीता दर्शन से ही संबंधित है। आगे केशवदास जी कह रहे हैं, ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंतानी मानो, कींधो जीव दंतावली में बखानो, कींधो घेरी के राहु नारिन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। जो प्रस्तुत पद है, प्रस्तुत पद में भी सीता जी
की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से जो है सीता जी को जो पिशाचिनियाँ हैं उन्होंने, या राक्षसियाँ हैं, उन्होंने घेर रखा है। चारों तरफ से सीता जी जो है राक्षसियों से घिरी हुई हैं और सीता जी ऐसी उन राक्षसियों के बीच घिरी हुई ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे ग्रसी बुद्धि सी चित चिंतानी, मानो कि मानो जैसे बुद्धि जो है वह मन की अनंत चिंताओं से ग्रसित हो गई हैं या ग्रस्त हो गई हैं। ग्रसी बुद्धि सी चित चिंता नहीं, मानो कि जिस प्रकार से मन में अनंत चिंताएं होती हैं और अनंत चिंताओं के कारण बुद्धि व्याकुल हो जाती है, उस प्रकार से सीता जी हैं जो बुद्धि के रूप में विभिन्न प्रकार की राक्षसियों से, पिशाचिनियों से घिरी हुई हैं और वह ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे कि मन की अनंत चिंताओं में बुद्धि जो है ग्रसित हो जाती है। कींदो जीभ दंतावली में बखानो, अथवा दांतों की पंक्तियों के बीच में जिस प्रकार से जिह्वा हो, उस प्रकार से सीता जी जो है एक निरीह जिह्वा के रूप में जो है दंतावलियों के बीच जिस प्रकार से जिह्वा फंसी हुई होती है, चारों तरफ दंतावलियाँ जिह्वा को घेरे हुए होती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से सीता जी को जो है उन्होंने राक्षसियों ने घेर रखा है। साथ ही कींदो घेरी के राहु नारी लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। साथ ही ऐसा लग रहा है कि अथवा या तो सीता जी उस बुद्धि के समान है जिसको कि मन की अनंत चिंताओं ने घेर रखा है, या सीता जी उस जिह्वा के समान है जिसको कि दंतावलियों ने घेर रखा है, अथवा सीता जी की स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे कि राहु स्त्रियों ने अमृत से भरी हुई चंद्रमा की सुंदर कला को घेर रखा है। कींदो घेरी के राहु नारिन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी, कि जिस प्रकार से राहु स्त्रियों ने अमृत से भरी हुई चंद्रमा की सुंदर कलाओं को चारों तरफ से घेर रखा है, उस प्रकार से सीता जी बिल्कुल इनके बीच घिरी हुई प्रतीत हो रही हैं। तो प्रस्तुत जो पद है उसमें सीता जी की वियोग दशा का बहुत ही सजीव वर्णन किया है और यहाँ पर उनका जो ये वर्णन है बहुत ही सजीव, मार्मिक और प्रभावशाली बन पड़ा है। प्रस्तुत पद भी वियोग श्रृंगार से युक्त हैं। वियोग श्रृंगार की छटा यहाँ हमें देखने को मिलती है और प्रस्तुत जो पद है उसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है और यहाँ भी वस्तुत प्रेक्ष्य अलंकार का दर्शन हमें देखने को मिलता है और भुजंग प्रियात नामक छंद का यहाँ पर जो है केशवदास जी ने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से जो प्रस्तुत जो पद है उसमें सीता दर्शन से संबंधित ये पद है और सीता जी की जो दयनीय दशा है वियोग के कारण, राम के वियोग के कारण जिस प्रकार से वो दीनहीन अवस्था को प्राप्त हो गई हैं और चारों तरफ राक्षसियों से घिरी हुई हैं, उस अवस्था का वर्णन केशवदास जी ने बहुत ही सुंदर और मार्मिक रूप से प्रस्तुत पदों में किया है। तो विद्यार्थियों, आज की जो हमारी कक्षा है उसके लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर अगले पदों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।